Hello children, so I'm back with another new video after a long time. I was busy in some other important course, which later I'll be discussing some of these new words which I'm using and the situation. But let's start up with one interesting class, small class for you all. These are some interesting expressions, small expressions which we can use and we do use in our daily life, sometimes in a wrong manner or sometimes we are struggling to use it. Struggling to use it means हम सोचते रह जाते हैं कि इसके लिए कौन सा अच्छा वर्ड यूज़ करें, कभी इंग्लिश में यूज़ करना है तो. So let us introduce you to some what is the concept of expressions in English. Small expressions. Expressions is or phrases are a set of words which are used together, to give one meaning. एक वर्ड नहीं है, सेट ऑफ वर्ड्स, 2 3 1 4 ऐसे भी कुछ भी हो सकते हैं, एक नहीं, मोर देन वन. ऑलराइट, सो सेट ऑफ वर्ड्स. सो फर्स्ट इज बैकअप. फर्स्ट आई विल स्पीक देम आउट, देन वी कैन राइट द मीनिंग. बैकअप, देन cheer up, pep up, this is lock up, this is pass out. लग रहा है सुनने में दैट येस वी हैव बीन हियरिंग देम, बट एग्जैक्ट मीनिंग किसको पता है किसको नहीं पता. सो हु डजंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग, एज लिटिल कन्फ्यूजन कैन क्लियर इट नाउ इन दिस क्लास. पास आउट, पास अवे. सी दे सीम सो सिमिलर बट दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग. Come back. All right. Deal in, deal with. Again बड़े एक जैसे सिमिलर लग रहे हैं, सेम जैसे लग रहे हैं, बट दे हैव डिफरेंट प्लेसेस ऑफ टू बी यूज्ड. अगेन एंड अगेन, एवरी नाउ एंड देन. सो दीज आर सम ऑफ देम. एंड उसके बाद ये कैसे हैं, आपको कैसा मिला फीडबैक, उसके हिसाब से हम चलते रहेंगे हमारा सफ़र. बैकअप. बैकअप हियर मीन्स इज, बैक का एक मतलब होता है पीछे, दूसरा हो जाता है हमारी कमर, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट. बैकअप इज इट गिव्स टू गिव सपोर्ट. लाइक वी से दैट दिस बिल्डिंग और आवर हाउस, बिजली चली जाए तो वी हैव बैकअप, द इन्वर्टर और द सोलर पैनल्स किसी के यहाँ जैसे भी होते हैं, राइट. सो दैट्स द बैकअप. या हमारे पास कोई कहे प्लीज़ यू शुड सेव मनी, or do you have any relatives, or do you have money in the bank for backup. So all this is when you are in trouble, so कोई support है, so that is backup. चाहे वो बिजली की बात हो, पैसों की बात हो, फ्रेंडशिप में इमोशनल हमें सपोर्ट चाहिए, तो ये हमारा इमोशनल बैकअप है, ये हमारा फाइनेंशियल बैकअप है, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप है. सो दैट इज़ फॉर द सपोर्ट सिस्टम, जो कोई हमें आड़े वक्त में, मुश्किल वक्त में साथ दे, उसको दैट इज़ बैकअप. Next is cheer up. All right. So cheer up is, cheer है, आपने cheer leaders बड़ा सुना होगा, है ना, वो IPL में गर्ल्स डांस कर रही हैं, बट उससे कुछ रिलेटेड दूर तक हम कह सकते हैं, बट नॉट रियली. cheer up, आप, मैं, आपके पापा मम्मी भाई, कोई भी हमारा, द बॉय नेक्स्ट डोर, द गर्ल नेक्स्ट डोर, और एनीबडी इन द फैमिली कैन बी. व्हाट इज दिस cheer up means is, this is not a person, this is an activity. cheer up is किसी को, cheer means is, तभी वो cheer leaders बोले जाते हैं उनको, ठीक है. सो cheer leaders इसलिए उनको बोला जाता है कि वो खुशी जाहिर करते हैं. सो cheer leaders is जो खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो cheer up is किसी को खुश करना, कोई उदास हो, दुखी हो, तो हम उसको किस तरह से हम खुश कर रहे हैं, राइट. सो दैट इज़ cheer up. Why please cheer up this girl, she is sad, she is crying, give this toffee to this girl, I will give this toffee to this girl to cheer up, cheer her up. Okay. इसी तरह pep up is similar to this, synonym हो गया इसी expression का, pep up. Oh come on, don't cry, pep up, see we'll go out for a picnic, I'm telling you this news. So pep up is like this, ठीक है. So खुशी, pep up is खुशी किसी के लिए, किसी को भी करना, pep up, right. Then lock up. ये सारे मैंने आपके 3-4 अप वाले ले लिए, बड़े सिमिलर से लगते हैं, कंफ्यूजिंग लगते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को. लॉक अप. लॉक अप इज़, इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ जेल. सो ही वॉज इन द लॉकअप, he was in the jail, he
ही वॉज इम्प्रिजेंट, उन सब के लिए एक एक्सप्रेशन है लॉकअप, ही वॉज लॉक्ड अप, ही विल बी लॉक्ड अप, ऑलराइट. पास आउट, पास आउट, पास्ड अवे, ये बहुत कन्फ्यूजन में सिमिलर वे में लोग यूज़ करते हैं, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है. पास आउट, पास अवे. पास आउट इज़, हम कोई एग्ज़ाम या ग्रेजुएट्स के 2 मीनिंग्स हैं पास आउट के, ध्यान से करिएगा, 2 मीनिंग्स. One is when you pass out 8th standard, 9th standard, graduation, MA, BA, MBA or whatever exam, ठीक है, I will pass, I will not fail, ठीक है, और I passed out, I will pass out this graduation in the next 2 years, और he passed out. One meaning is this कि पढ़ाई का कोई आपको लेवल कंप्लीट कर लिया. दूसरा मीनिंग इज़, सेकेंड मीनिंग इज़ दैट when due to various reasons आप बेहोश हो जाते हो, कॉन्शियसनेस लूज़ कर देते हो, ठीक है, बेहोश होना सिंपल लैंग्वेज में. तो पास्ड आउट, ही पास्ड आउट लास्ट नाइट बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट और बिकॉज ऑफ द ब्लड ही सॉ कहीं इन द एक्सीडेंट. हो जाता है कई बार किसी वजह से कोई बेहोश हो गया, और बिकॉज ऑफ द बैड न्यूज़ दैट ही हर्ड. सो पास आउट ये हो गया. दूसरा बेहोश, या कई बार ये भी होता है पार्टीज़ में बता देते हैं कि ही पास्ड आउट लास्ट नाइट इन द पार्टी. वो अक्सर क्या होता है, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ओवर ड्रिंकिंग करके पीपल पास आउट. सो 2 मीनिंग्स आई हैव गिवन यू. अदर इज पास अवे. पास अवे इज द मोस्ट सीरियस वन, सैड वन. पास अवे इज व्हेन समबडी डाइज, ऑलराइट. सो ही will pass away, doctors say soon, because he or she is ill, or he passed away in that year, that way. Come back. So this is generally this, इसके लिए एक single word to explain is return. Return, वापस आना, चीज़ों का नहीं, इंसानों का. come back, alright, come back. So इंसान या जानवर या कोई भी वापस जब कोई अपने पास आता है, जहाँ वो बिलोंग करता है, अपने घर, उसको बोलते हैं कम बैक, ठीक है, वापस आना. कम होता है सिंपल आना, और जब हम अपने रूट्स में वापस आ रहे हैं तो कम बैक होता है, जहाँ हम बिलोंग करते हैं. लाइक हम इंडिया में हैं, चले गए अमेरिका. सो इफ़ यू जस्ट से व्हेन विल यू कम टू इंडिया, इंडियन लोग NRIs, उससे ज़्यादा सही यूसेज होगा व्हेन विल यू कम बैक टू इंडिया, बिकॉज यू बिलोंग टू हियर, वापस हमारे पास यहाँ कब आ रहे हो. सो हियर इट इज़ कम बैक. आप स्कूल जाते हो, सो यू विल से मम्मी आई विल कम बैक एट 2 PM एट 1 PM. हम वापस अपने घर जो हम बिलोंग रहे, उस वक्त चाहे हॉस्टल में आप रह रहे हो, चाहे PG में रह रहे हो, आई विल कम बैक, जहाँ पर उस वक्त आपका बेस है, जहाँ से आपने शुरुआत करी, वापस वहाँ जब आ रहे हो तो वी से कम बैक, कम की जगह, ठीक है. जैसे आप बोलोगे यस आई विल कम टू योर पार्टी एट दिस टाइम, आई विल कम आंटी, आई विल कम टू योर हाउस एट 4 PM. बट अपने घर या जिस घर जहाँ आप सेटल हो फ़िलहाल, वहाँ कम बैक बोला जाएगा. ये फ़र्क है, ठीक है, ऑलराइट. सो दिस इज़ आई थिंक क्वाइट इनफ फॉर टुडे. ये भी तो रहते हैं डील इन. डील इन इज़ जब हम किसी चीज़ में बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आई डील इन पर्ल्स, और आई डील इन बुक्स, और इन एजुकेशन आई डील, और मे भी किसी की दाल चावल की दुकान है तो आई डील इन राइस एंड पल्सेस, और किसी की बुक्स की है सो आई डील इन बुक्स. सो दिस इज़ आई डील इन दैट थिंग, इन दोज थिंग्स. हमारा बिजनेस है, मैं उसके साथ में व्यवहार करता हूँ. सो इट इज़ दैट वे वी यूज़ डील इन. डील विद is also 2 meanings. Deal with is, one is again because of your profession or your business, you deal with all educated people. No, he has to deal with all labor class of people. He has to deal with all ladies only. He has to deal with children. She has to deal with. So one is this कि अपने प्रोफेशन और काम की वजह से इन तरह के लोगों के साथ रहना. डील इन इस जगह कौन सी चीज़ों में आप बिजनेस करते हो या प्रोफेशन की वजह से आप उनसे रिलेटेड रहते हो. ये डील विद इज़ विद पर्सन्स. द अदर मीनिंग इज़ ऑल्सो देयर फॉर डील विद. डील विद इज़ इट्स टू हॉट but I have to make this for you people, so I am doing it. So second meaning of deal with is when it is in a way that I will handle this person, I will deal with this problem creating person, you go away, I will manage. तो वो होता है कि कोई प्रॉब्लम है
मैं उसके साथ हैंडल कर लूँ, पर्सन है या सिचुएशन है, आई विल डील विद दिस क्राइसिस और वट एवर इन द बैंक में कोई इशू है, प्रॉब्लम है, आई डील विद इट. ठीक है. देन लास्ट टू आर क्वाइट सिमिलर अगेन. इसमें कन्फ्यूजन कर अगेन एंड अगेन इज दोबारा कोई चीज़ होती है या कोई आता है या कुछ भी है. अगेन ही इज़ कमिंग टू माई हाउस अगेन एंड अगेन. दिस डॉग इज़ कमिंग इन आवर सोसाइटी अगेन एंड अगेन. रेन इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन. बार बार आ रही है. ठीक है. देन एवरी नाउ एंड देन ऐसे भी होता है. मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स इंटरवल पे नहीं है. बार बार, कभी सुबह कभी शाम, कभी 1 घंटे में, कभी 2 घंटे में, कभी आधे घंटे में, कभी 1 दिन में, कभी 2 दिन में, कभी हर दूसरे दिन, कभी हर तीसरे दिन. सो एवरी नाउ एंड देन कि बार बार इरेगुलरली एंड इरिटेटिंग में जनरली होता है. हम यूज़ करते हैं अगेन एंड अगेन. डोंट टॉक विद मी अगेन एंड अगेन. आई एम ट्राइंग टू फोकस इन द क्लास. बी अटेंटिव. एवरी नाउ एंड देन यू आर विस्परिंग इन माई ईयर. डोंट डिस्टर्ब मी. ठीक है. तो एवरी नाउ एंड देन ही इज़ पुशिंग मी. राइट. कि हर कभी ना कभी थोड़ी सी देर में, ये बार बार. तो सिमिलर्स हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सो दीज आर द इंटरेस्टिंग स्मॉल फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस ऑफ इंग्लिश जिससे हमने दोबारा से आफ्टर ब्रेक अपनी क्लास और आपके साथ का जो रिलेशनशिप है उसको कंटिन्यू किया है. होप यू पीपल विल लाइक इट एंड यूज़ इट इन योर लाइफ. And you will enjoy using it, feel smarter. Okay, soon we'll be back with another edition, another class. Okay, bye bye.